हेलो हेलो दोस्तों। मेरा नाम है ध्रुव और आज से हम सीसेट की शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है। टोटल हम अप्रोक्स 60 लेक्चर में सीसेट को कंप्लीट करेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 है। ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, जिसमें हम सीसेट के बारे में समझेंगे। सीसेट होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज सीसेट, सीसेट है क्या। तो सिविल सर्विस के एग्जाम में, यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में सीसेट एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर होता है, जिसको पेपर 2 के नाम से भी जानते हैं। तो सीसेट एक बेसिक एप्टीट्यूड पेपर है, ना कि कोई एक स्टैटिक नॉलेज पेपर है। आपकी क्षमता क्या है, क्षमता को चेक करने के लिए एक पेपर कंडक्ट करती है यूपीएससी सिविल सर्विस, जिसको हम बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर कहते हैं। बोलचाल की भाषा में उसको हम सीसेट पेपर कहते हैं। इट चेक वेदर अ कैंडिडेट हैज अ मिनिमम एनालिटिकल एबिलिटी। एक बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी उस कैंडिडेट के पास है या नहीं है, वो इस पेपर में चेक किया जाता है। बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी को चेक किया जाता है सीसेट पेपर में। जरा समझते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो मेरिट डिसाइडिंग पेपर होते हैं। मेरिट डिसाइडिंग पेपर होते हैं, अप्रोक्स मोटा मोटी आप मान के चलो कि हर एक साल 85 प्लस 200 नंबर में से 85 प्लस नंबर लाने होते हैं, तब जाकर के हम मेरिट क्वालिफाई कर पाते हैं। पर सीसेट पेपर कोई मेरिट डिसाइडिंग पेपर नहीं है, इट इज ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर। हमें कितने स्कोर करने होते हैं, 33%। पर ये 33% इतना आसान नहीं है। 33% स्कोर करना भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो सीसेट जो है ये हमारा कोई रैंक डिसाइड नहीं करता है ना। अगर आप मेरिट पेपर में कितने भी लेके आ जाओ, जीएस 1 पेपर में आप कितने भी लेकर के आ जाओ, और अगर सीसेट अगर आप 33% नहीं ला पाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। 33% ये आसान नहीं है। 33% बहुत हार्ड है। इसमें 80 सवाल होते हैं। 80 सवाल में भी ये 33% लाना मुश्किल है। सीसेट एग्जाम पेपर तो इस मुश्किल नहीं है, लोगों के पास अप्रोच नहीं है। अगर हम सही अप्रोच, सही टेक्निक का इस्तेमाल करें तो सीसेट पेपर को क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सीसेट पेपर को क्वालिफाई करना है, और बहुत आसानी से सीसेट पेपर को हम क्वालिफाई कर लेंगे। सीसेट एग्जाम स्ट्रक्चर, सीसेट का क्या एग्जाम स्ट्रक्चर है। तो टोटल इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। टोटल नंबर इस हिसाब से 80 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 200 मार्क्स। 2 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 पेनल्टी मिलेगा, 1/3 पेनल्टी आपको मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 66 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सीसेट को क्वालिफाई करोगे। यानी कि आप जैसे ही सीसेट क्वालिफाई पेपर करोगे, वैसे तब जाकर के आपका पेपर 1 चेक होगा। यानी कि सीसेट क्वालिफाई करना नेसेसरी है। तो सीसेट टेस्ट होता क्या है, तो सीसेट टेस्ट में जनरली कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं। ये तो बेसिक बेसिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हम इसको प्रॉपर आगे आने वाले स्लाइड में, हम अभी आगे आगे जो स्लाइड आएगी उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब एक मोटा मोटी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कॉमन मिथ अबाउट द सीसेट। सीसेट को लेकर के कुछ मिथ है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सीसेट एक इजी है, जस्ट क्वालिफाइंग इट है ना। जिसका मैथ बैकग्राउंड है वो आसानी से सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सीसेट ना ही आसान है, ना ही क्वालिफाइंग है। हाँ, क्वालिफाइंग है, पर 33% लाना, 66 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत हार्ड टास्क है। और खास करके 2015 के बाद से सीसेट तो हर एक साल टफ होते जा रहा है। 2023 का पेपर भी आपने देखा होगा, बहुत टफ था। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी आज के डेट में सीसेट जो है वो उसमें इलिमिनेशन हैवी हो चुका है। इलिमिनेशन हार्ड हो चुका है। पहले होता था कि इलिमिनेशन लोग आसानी से कर लेते थे, अभी मुश्किल है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लॉजिक बेस्ड हो चुका है, इन्फ्रेंस बेस्ड अब नहीं रहा है कि आपने पूरा पढ़ा 10 लाइन का और 10 लाइन में से निकाल करके रख दिया। आज रीडिंग अगर आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो तो आपको लॉजिक के बेसिस पे आंसर देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जीएस उनका स्ट्रांग होता है, लेकिन सीसेट की वजह से वो फेल कर जाते हैं। तो हमें जीएस तो स्ट्रांग रखने ही रखने हैं। पेपर 1 जीएस पेपर 1 चलो ठीक है, लेकिन सीसेट को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है जीएस पेपर 1 स्ट्रांग करने का और जीएस पेपर 1 क्वालिफाई करने का। हमें सीसेट पेपर भी साथ ही साथ स्ट्रांग करने और क्वालिफाई करने हैं। तो यार क्या है कि सीसेट जो है
वो सीसेट जो है वो टफ हो गया 2015 के बाद। रिड्यूस नंबर ऑफ डायरेक्ट मैथ क्वेश्चन, है ना? तो डायरेक्ट मैथ्स क्वेश्चन इसमें हार्ड हो चुके हैं, इंक्रीज रीजनिंग, है ना? आरसी एम्बिग्युइटी ये सब बढ़ चुके हैं, रीजनिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये सब आज के डेट में हार्ड हो चुके हैं, है ना? तो हमें सबसे प्रॉब्लम क्या है सीसेट में कि हमें बहुत लिमिटेड टाइम में सवाल करने होते हैं, तो एक प्रेशर बन जाता है डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग करने होते हैं उस हाई प्रेशर में, इसकी वजह से सीसेट एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमें यूपीएससी एक्सपेक्ट क्या करती है, हमें सीसेट का एग्जाम जो देना होता है, वो सीसेट के एग्जाम में यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट क्या करती है, नॉट एज अ टॉपर पेपर बट एट एज अ कैजुअल पेपर आइदर। तो मतलब हमें यूपीएससी में सिविल सीसेट के पेपर में टॉप करने की जरूरत नहीं है, हमें कैजुअल पेपर के रूप में इसका अगर समझें, अगर हम मान के चले कि सीसेट पेपर में 80 से 90 नंबर लाने हैं हमें, तो हम सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे, और सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे, पेपर वन हमारा स्ट्रांग है, हमारा प्रीलिम्स हो गया। तो हमें फोकस करना है अटेम्प्ट के ऊपर नहीं, हम अटेम्प्ट के ऊपर में फोकस नहीं करेंगे, हम एक्यूरेसी के ऊपर में फोकस करेंगे। पता चले हम 60-70 सवाल करके आ गए और हमारी एक्यूरेसी थे ही नहीं, हम अगर 50 सवाल भी करते हैं, 45 सवाल भी एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो मोर इनफ है, सिलेक्शन तक हमें लेकर के जाएगा, क्योंकि हर एक सवाल 2.5 नंबर का है, 2.5 मार्क्स के हैं। हमें एलिमिनेशन स्किल के ऊपर में फोकस करना होगा। तो ये सब तो कुछ है कि हमें यूपीएससी हमसे क्या डिमांड करता है, तो एक्यूरेसी की डिमांड करता है, एलिमिनेशन स्किल की डिमांड करता है ना? अब हम डिस्कस करेंगे कि सीसेट के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा, है ना? सीसेट के लिए अप्रोच क्या होगा, तो सबसे पहले हम सीसेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने टॉपिक हैं सीसेट के अंदर में। तो टोटल यूपीएससी के हिसाब से सीसेट में 36 चैप्टर हैं, 36 टॉपिक हैं, है ना? तो सबसे पहला हम इसमें 3 सेक्शन में बांट रखे हैं 36 टॉपिक को हमने 3 सेक्शन में बांट रखा है। पहला सेक्शन जो है वो मैथ्स है, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, है ना? बोलचाल की भाषा में मैथ्स कह दो, है ना? और थोड़ा-सा एक बेटर स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल करो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसको कह दो। तो हमारे कौन-कौन से टॉपिक हैं जो हमें मैथ्स के अंदर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर में डिस्कस करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले बात है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का वेटेज अच्छा खासा होता है। हर एक साल मान के चलो कि आपका 7 से 12 सवाल के बीच में हर एक साल होता है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम पे कमांड होना एक मस्ट है। एचसीएफ, एलसीएम, है ना, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, मिक्स, पार्टनरशिप एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। ये टोटल 17 ऐसे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं मैथ्स के अंदर में। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 17 टॉपिक हैं, सॉरी 13 टॉपिक है जो हमें लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने हैं। मैथ्स में 17 टॉपिक पढ़ने हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 13 टॉपिक पढ़ने हैं। ये कौन कौन सा टॉपिक है रीजनिंग में पढ़ने के लिए? सीरीज हम पढ़ेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, सेलोलिज्म पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एजेस बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी, क्यूब एंड डाइस, ब्लड रिलेशन। ये सब कुछ टॉपिक है जो हम रीजनिंग के अंदर में पढ़ने वाले हैं। और ये सब ऊपर में कुछ टॉपिक हैं जो हम मैथ्स के लिए पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, मिक्स, पार्टनरशिप एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन में। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही तरीके का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 6 तरीके के होते हैं। एक होता है इन्फ्रेंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, इन्फ्रेंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड होता है मैसेज बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद हमको क्या मैसेज मिल रहा है ना। इन्फ्रेंस मतलब हम पूरे रीडिंग पढ़ने के बाद हम क्या समझ पा रहे हैं, उसी में से निकाल करके आंसर लिखना है। क्रक्स बेस्ड, है ना, क्रक्स बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इम्प्लीकेशन बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अजम्पशन बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 6 तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं।
हमें सिर्फ मोटा-मोटी 90% जो बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एक ही होता है, सब एक जैसे होते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। टोटल 6 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, सब हम डिस्कस करेंगे। जब हम कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर करेंगे तो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ये 6 अलग-अलग तरीके से क्या होते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीसेट एक बहुत बड़ा फोमो है आज के डेट में, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत बड़ा फोमो बन चुका है। यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि सीसेट में फोमो है या है भी या नहीं है, यानी कि लोगों को है कि ओवर अटेम्प्टिंग का फोमो है कि नहीं 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 हमें तो ओवर अटेम्प्टिंग करना है। अगर देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कैंडिडेट जो है वो 40 सही सवाल करता है और 20 रॉन्ग सवाल करते हैं, यानी कि वो कैंडिडेट जो है 60 सवाल करके आता है 80 में से और 40 उसके सही हैं और 20 गलत हैं। तो वो इंसान क्या करेगा, 40 इंटू 2.5 100 हो गए और निगेटिव मार्किंग कटेंगे ना 20 के, तो 20 इंटू 0.83 16.6 यानी कि 83.4। अभी भी वो सेफ जोन में है, पर रिस्की जोन में है वो लड़का, मतलब ये रिस्क था कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि उसने 60 सवाल करे, क्योंकि 60 सवाल करने में भी तो समय लगेगा ना। ये तो एक नॉर्मल कैंडिडेट है जो फोमो में है, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट में है, उसको डर लग रहा है क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्मार्ट कैंडिडेट के बारे में बात करें तो वो कंट्रोल्ड अटेम्प्ट करता है, बोलता है कि लिमिटेड क्वेश्चन करूंगा, लिमिटेड क्वेश्चन करूंगा, मतलब आप मान के चलो कि मोटा मोटी 35 और 8 कितने हो गए 43 सवाल, है ना। 43 सवाल ही वो करके आता है, कहाँ एक सवाल, एक लड़का 60 सवाल करके आ रहा है और एक जो है 43 सवाल करके ही आ रहा है, तो इसको तो टाइम तो कम लगेगा ना 43 वाले को। 43 वाले धीरे धीरे करेगा, आराम से करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा। अगर आप मान के चलो कि 43 सवाल में वो 35 सवाल सही सही करके आता है और सिर्फ उसके 8 सवाल ही गलत होते हैं, फिर भी वो समझो कि क्या होगा, 35 इंटू 2.5 87.5 और निगेटिव वाले कट गए, 8 उसके गलत हुए तो 8 गुने 0.83 6.64 नंबर उसके कट गए, यानी कि उसके आ गए 80.86, यानी कि समझो तब भी वो सेफर है कम अटेम्प्ट करके। यानी कि अगर हम समय बचाएंगे, कम सवाल अटेम्प्ट करेंगे लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान रखेंगे तो हमारा सी सेट में सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। फीवर अटेम्प्ट लीड्स टू द हायर सेफ्टी, है ना, क्योंकि समय हमारे बचेंगे, कम सवाल करेंगे तो समय रहेगा, बस एक्यूरेसी का ध्यान रखना है ना। हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में तो जीरो लॉस है ना, हमारा कोई निगेटिव है ही नहीं, तो स्किपिंग कॉस्ट नथिंग, रॉन्ग आंसर कॉस्ट रियल मार्क्स, यूपीएससी नेवर पेनलाइज स्किपिंग। अगर हम स्किप करते हैं, अगर हम सिर्फ मान के चलो कि 45 सवाल ही करते हैं, बाकी रिमेनिंग सवाल हम छोड़ देते हैं, है ना, रिमेनिंग सवाल हम छोड़ देते हैं, 35 सवाल हम छोड़ के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्किपिंग यूपीएससी नेवर पेनलाइज फॉर द स्किपिंग, है ना। तो स्किपिंग इज ऑलवेज सेफर देन गेसिंग। देखो अगर गेस करना है तो उससे बढ़िया है कि सी सेट में छोड़ के आना है, सी सेट में नो गेसिंग करना है। अगर आप इलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन तब तो चलो ठीक है, अगर आप ऑप्शन ही इलिमिनेट नहीं कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो आंख बंद करके वन ए बी सी डी, ऐसे तो सी सेट में नहीं चलेगा। सी सेट में गेसिंग नहीं करना है अनटिल और अनलेस आप इलिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आप इलिमिनेट कर दिया अपने दो ऑप्शन को, उसके बाद दो में एक गेसिंग करोगे तो चलेगा, उतना चल सकता है। यूपीएससी का साइलेंट रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, यूपीएससी किस तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम करता है, कैसे साइलेंट रिवॉर्ड करता है। तो यूपीएससी इनडायरेक्टली रिवॉर्ड इलिमिनेशन स्किल को रिवॉर्ड करता है, काम डिसीजन मेकिंग को, क्वेश्चन बेस्ड एबिलिटी को, यानी कि सिविल सर्विस यूपीएससी के सीसेट के एग्जामिनेशन में हमें इलिमिनेशन इलिमिनेशन स्किल तो पेपर जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों में चलते हैं, है ना। तो इलिमिनेशन स्किल पे हमें ध्यान देना है, काम डिसीजन मेकिंग पर एंड क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी। अभी बताओ 80 सवाल है, 80 सवाल में आपको कौन सवाल करने हैं कौन सवाल छोड़ने हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपका नंबर क्या होगा, आप कितना बढ़िया अप्रोच करके आओगे। तो क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। यानी कि तीनों चीजें इलिमिनेशन, काम डिसीजन मेकिंग, क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी, ये तीनों की तीनों चीजें कब कब आएगी आपके पास, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, है ना। तो इलिमिनेशन, काम डिसीजन मेकिंग एंड क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी कब आएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। यूपीएससी पनिश किसको करता है, जो ईगो अटेम्प्ट करते हैं, पैनिक गेसिंग करते हैं, हर एक ट्राई एवरीथिंग माइंडसेट, है ना। उनका माइंडसेट होता है कि हमें तो हर एक सवाल करने हैं, हर एक सवाल करने हैं। क्यों भाई, क्यों हर एक सवाल करने हैं, हर एक सवाल नहीं करने हैं, है ना। तो ईगो अटेम्प्ट अगर करोगे, पैनिक डिसीजन मेकिंग करोगे, ट्राई एवरीथिंग माइंडसेट से चलोगे तो फिर परेशानी आ जाएगी सीसेट के एग्जाम में। तो हमें इलिमिनेशन स्किल पे फोकस करना है, काम डिसीजन मेकिंग करने हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी पे फोकस करने हैं।
अब समझते हैं कि एग्जाम में हमारा थंब रूल क्या है, एग्जाम में हमें क्या करना है ना। तो बिफोर मार्किंग एनी ऑप्शन आस्क कैन आई एलिमिनेट एटलीस्ट टू ऑप्शन कॉन्फिडेंटली। अगर यस, अगर आपको सवाल, देखो अगर सवाल आपको आ रहा है तो डैम एकदम सही है, करके आओ। लेकिन अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है और वहां पे आप इलिमिनेट कर सकते हो दो ऑप्शन को, तो आप सवाल को करके आओ। लेकिन अगर सवाल आ ही नहीं रहा है, आप बस ए बी सी डी जो मन में आ रहा है वो करके आ रहे हो, तो गलत है। ये थंब रूल ये बोलता है कि हमें जो नहीं आ रहा है, अगर उसमें हम इलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी अप्रोच लगा करके अगर इलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप गेसिंग मार्क वहां पे कर सकते हो, है ना। तो यूपी तो वन लाइन हमें क्या याद रखना है सी सेट के लिए, तो यूपीएससी डज नॉट रिवॉर्ड ब्रेवरी, ब्रेवरी को रिवॉर्ड नहीं कर सकता है ना। रिस्ट्रेंट को अवॉर्ड करता है, कौन कितना किस तरीके का अप्रोच अपना रहा है, कितना बढ़िया है ना, उसका कितना एप्टीट्यूड बढ़िया है ना, उसके उसको रिवॉर्ड करता है यूपीएससी। तो सीसेट में हमारा जो फोमो है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम फोमो इन सीसेट, है ना। तो इसके कुछ पॉइंट है, बारी बारी से इसको समझते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट सीसेट फोमो एक्चुअली इज। तो सीसेट में फोमो है क्या, फियरिंग ऑफ लिविंग क्वेश्चन, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, सब फोमो ही है ना। तो लोगों को डर क्या रहता है कि अरे मेरा सवाल ना छूट जाए, मेरा सवाल ना छूट जाए, उनको ये डर नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। सीसेट में पेपर को ये लोगों को डर ही नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोगों को ये डर है कि अरे मेरा सवाल ना छूट जाए, मेरा सवाल ना छूट जाए। नहीं, हमें फेल होने से डरना है, हमें सवाल छूटने से डरना नहीं है ना। तो सवाल छूटना क्या है, हम तो टोटल 35 सवाल छोड़ के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ 45 सवाल करके आएंगे, 43 सवाल करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान रखेंगे। तो क्या है कि हम फोमो से बाहर कैसे निकल सकते हैं। फोमो पहले समझते हैं कि फोमो आता क्यों है। हम देखते हैं भाई कि सारे लोग जो हैं वो सारे सवाल अटेम्प्टिंग एवरीथिंग, है ना, बिलीव इन मोर अटेम्प्ट सेफर, उनको लगता है कि ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। वो 60 65 70 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, पता चले कि एक्यूरेसी है ही नहीं। इसमें एक्यूरेसी मांगता है, अटेम्प्ट एवरीथिंग, मोर अटेम्प्ट सेफर, है ना। एंजाइटी जो है, एंजाइटी व्हेन स्किपिंग फील्स लाइक लूजिंग मार्क्स, है ना। तो जब हमें परेशानी होता है तो हम लास्ट में सवाल को छोड़ने लगते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना है ना। रियलिटी चेक क्या है ना। तो हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। कोर ट्रूथ क्या है, यूपीएससी को लेकर के कोर ट्रूथ क्या है, तो सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, ना कि कोई मेरिट पेपर है। 66 नंबर से अगर ऊपर है तो आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। आपके चाहे 66 नंबर हो, चाहे 120 नंबर हो, चाहे 180 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वालिफाई हो। आप क्वालिफाई हो चाहे 200 नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें सीसेट में हम एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करेंगे और ज्यादा सवाल हमें नहीं करना है। अगर हम 45 से 50 सवाल भी करके आते हैं एक्यूरेसी के साथ में तो सही है, क्योंकि अगर हम टाइम देंगे, अच्छे से सवाल करके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम आने वाले पूरे लेक्चर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सीसेट को कैसे फोड़ना है, और एकदम फोड़ देंगे इस बार, है ना। जितने भी बच्चों मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीसेट के लिए एकदम टेंशन फ्री रहना है। एनीथिंग अबाउट द कट ऑफ गिव्स अ जीरो एक्स्ट्रा बेनिफिट, है ना। अगर आप कट ऑफ के ऊपर भी हो तो कोई फायदा नहीं है, बस कट ऑफ क्रॉस कर जाना चाहिए। कट ऑफ क्रॉस हो कोई दिक्कत नहीं है, जीएस पेपर 1 में बढ़िया नंबर होना चाहिए, प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो, मेंस के लिए पढ़ो, है ना। तो हमें फोमो से बाहर निकलने के लिए क्या करना है ना। तो रिप्लेस अटेम्प्ट काउंट विद द करेक्ट काउंट, है ना। हमें काउंट, अटेम्प्ट काउंट पर ध्यान नहीं देना है, हमें करेक्ट काउंट के ऊपर में ध्यान देना है। यूपीएससी का रॉन्ग माइंडसेट क्या है कि हम 60 से 70 सवाल करेंगे, नहीं। अगर आप 45 से 50 सवाल भी करते हो तो आप सेफर जोन में हो, है ना। क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट इस सीसेट में इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि इतना अटेम्प्ट कर देते हैं कि एक्यूरेसी है ही नहीं, है ना। सेकंड, डिसाइड योर सेफर जोन बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले, एक दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले एकदम सीसेट बंद कर दो। मेरा ये मानना है कि सीसेट कम से कम 48 घंटे पहले बंद हो जानी चाहिए। 48 घंटे के बाद कोई सीसेट की पढ़ाई नहीं होगी, अगर होगी भी तो एग्जाम के थोड़ा पहले आप चाहो तो फॉर्मूला देख सकते हो, इतना से ज्यादा मत करो, है ना। 48 घंटे पहले सीसेट को बंद कर दो, सीसेट को पूरी तरीके से बंद कर दो एग्जाम के 48 घंटे पहले। तो डिसाइड योर सेफर जोन बिफोर एग्जाम, है ना। फिक्स दिस नंबर बिफोर द एग्जाम डे, एग्जाम डे के दिन आप फिक्स करो कि आप कितना सवाल करके आओगे। 45 से 50 या 50 से 55 भी कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी 80% होनी चाहिए। जितने भी आप सवाल करोगे उसके 80% सवाल एक्यूरेट होने चाहिए। एक्सपेक्टेड मार्क्स आप मान के चलो कि अगर उतना भी करते हो तो 80 85 90 नंबर तो एकदम सही है, और 66 लाने हैं
मैं लेके आ रहा हूँ 90-95 या 90 ही लेके आ रहा हूँ, 80-85 लेके आ रहा हूँ, सेफर जोन में है ना? तो अगर आप 50 कर लेते हो, 45-50 कर लेते हो, तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी के साथ अगर 50 करके आते हो तो एकदम कोई नहीं रोक रहा सीसेट रोकने से, सीसेट क्वालिफाई करने से। तीसरा क्या है? कैटेगराइज क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल, है ना? एग्जाम हॉल में हम कैसे क्वेश्चन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जोन ए में आप रखो इंस्टेंट सॉल्वेबल, जो सबसे पहले आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, है ना? तो उसको फटाफट 60 से 90 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लो। जो इंस्टेंट सॉल्वेबल है उसको 60 से एक सवाल को 60 से 90 सेकंड दो, मतलब 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में एकदम क्लियर, एकदम फटाफट उसको सॉल्व कर लो, है ना? अटेम्प्ट इमीडिएटली। सेकंड में सॉल्वेबल बट टाइम कंज्यूमिंग, है ना? जो सॉल्वेबल है और टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग कैलकुलेशन है, लेकिन सॉल्व कर सकते हो, तो उसको बस टिक लगा दो, गोला लगा दो और कहो कि भाई मैं वापस आऊंगा, है ना? पहले जितने आसान सवाल है उस कर लेता हूँ, सॉल्वेबल हो लेकिन टाइम लोगे, तो क्योंकि हमें लॉन्ग कैलकुलेशन करने हैं ना यहाँ पे, तो हम वापस आएंगे, लेकिन सारे जो आसान वाले सवाल है वो करने के बाद। कुछ सवाल जो होते हैं ईगो और ट्रैप क्वेश्चन होते हैं, एकदम होते हैं, कम से कम 15 से 20 सवाल ऐसे होते हैं जो ईगो और ट्रैप क्वेश्चन होते हैं। वो हर एक में लॉजिक रीजनिंग में भी हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन में भी और मैथ्स में भी, जो ट्रैप क्वेश्चन होते हैं। उसका लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग होगा, जैसे ही लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है आप छोड़ दो, समझ जाओ कि ट्रैप क्वेश्चन है। अनक्लियर लॉजिक है सवाल, ट्रैप क्वेश्चन है, छोड़ो, है ना? हैवी कैलकुलेशन है तो स्किप विदाउट गिल्ट, बिना गिल्ट के, क्योंकि हमें 35 सवाल छोड़ के ही आने हैं। 80 सवाल में 35 सवाल छोड़ के ही आने, तो आपको पता होना चाहिए कि सवाल छोड़ने कौन से हैं, है ना? बस। नेक्स्ट है रूल 4, प्री कमिटेड ट्रिक, है ना? मतलब आप एग्जाम के पहले ही ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करके आना है। बिफोर ओपनिंग द पेपर से दिस इज टू योर सेल्फ, है ना? ये तो आप तोड़ के रखूंगा इसको। आई एम अलाउड टू लीव 30 क्वेश्चन आंसरेबल, मतलब 30 से 35 सवाल आपको पहले ही सोच के चलना है कि मुझे छोड़ के आना है। ये नहीं सोचना है कि मैं तो 70 और 75। हाँ, जीएस पेपर 1 में मैं तो खुद कहता हूं कि 95 से 100 सवाल करके आने हैं जीएस पेपर 1 में। पर जीएस पेपर 2 जब सीसेट की बात आई तो सीसेट में आपको 30 सवाल छोड़ के ही आने हैं, 30 से 35 सवाल, तब जाकर के एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 70 सवाल करने वाले नहीं क्लियर करेंगे, करेंगे, लेकिन उसमें चांसेस ज्यादा है ना, चांसेस ज्यादा है कि आपको ज्यादा गलत होंगे, क्योंकि आपने ज्यादा समय दे दिया मल्टीपल क्वेश्चन करने में। हमें कम सवाल करने पर जो भी सवाल करने हैं एक्यूरेसी के साथ करने हैं। दिस रिमूव द साइकोलॉजिकल प्रेशर इंस्टेंटली। अगर आप पहले से ही सोच के चल रहे हो कि 30 से 35 सवाल हमें छोड़ के आना है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर तो ऐसे ही डाउन हो गया। हमें तो पता है कि भाई 2 घंटे है, 2 घंटे में सिर्फ 50 सवाल करना है, पर जो भी सवाल करने हैं सही सही करने हैं, बस बात खत्म हो गई, है ना? जितने भी सीसेट के क्वालिफायर है, अगर आप देखोगे, जितने भी टॉपर से पूछोगे तो आप कितने सवाल छोड़ के आते हो, तो बोल देंगे सीधा सीधी 25 से 35 सवाल तो मैं छोड़ ही के आता हूँ या छोड़ के आती हूँ, बोलते ही हैं, है ना? आपको आसपास नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। फोमो इंक्रीज वेन, है ना? फोमो कब इंक्रीज होता है? सी पीपल टर्निंग पेजेस फास्ट, है ना? OMR फीलिंग साउंड, है ना? एवरीवन थिंक एवरीवन इज अहेड ऑफ मी, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, हमें सब कुछ सोचना ही नहीं, क्यों सोचना है ये सब? हमें अपने पेपर पर फोकस करना है। तो गोल्डन रूल क्या है सीसेट के लिए? तो सीसेट के लिए हमारा गोल्डन रूल है कि सीसेट इज एन इंडिविजुअल पजल, नॉट अ रेस। सीसेट एक इंडिविजुअल पजल है, कोई रेस नहीं है। सीसेट एक इंडिविजुअल, मेरा गेम है ना, ये रेस थोड़ी है। बस मैं 66 नंबर से ज्यादा लेकर के आऊंगा, क्वालिफाइड हूँ सीसेट में, और हमारा GS1 तो है ही सही, फिर बात खत्म हो गई यहीं पे, कोई रेस नहीं है सीसेट, ठीक है? तो स्पीड इज नॉट अ पेज टर्निंग, इट इज ऑल अबाउट द करेक्टनेस। तो टर्निंग पेज इज नॉट इक्वल टू द करेक्टनेस। हमारा हमारा करेक्टनेस पे ध्यान होना चाहिए, एक्यूरेसी पे ध्यान होना चाहिए, ना कि कितना ज्यादा मल्टीपल सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना? यूज द सेकेंड पास ओनली इफ नीडेड। तो हमें सेकेंड पास का इस्तेमाल करना है। जैसे सीसेट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या है? फर्स्ट पास में सॉल्व एनी इजी और मॉडरेट सवाल, है ना? अटेम्प्ट को काउंट करो, अगर अटेम्प्ट जो है 50 से कम है तो मार्क सवाल मतलब सवाल आसान थे लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा थे, तो हम वापस उस सवाल पे आएंगे और दोबारा उस कैलकुलेशन को करेंगे और मोटा मोटी मान के चलेंगे कि 45 से 50 सवाल करके आ जाएंगे, बस बात खत्म हो गई, ठीक है? सातवां क्या है? रिफ्रेम स्कीमिंग एज अ स्किल, है ना? रिफ्रेम स्कीपिंग एज अ स्किल, हमें स्किप करना एक स्किल है, वो हमें आना चाहिए। स्किपिंग इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस। तो यानी कि स्किपिंग क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं तो हमारा समय भी बचता है,
प्रिवेंट निगेटिव मार्किंग एंड प्रिजर्व मेंटल एनर्जी। तो सीसेट में स्किपिंग इज अ स्कोरिंग मूव। तो सीसेट में स्किप करना एक स्कोरिंग मूव है। रूल नंबर 8 क्या बोलता है? ट्रेन फोमो आउट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, है ना। तो जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो फोमो को भी साथ ही साथ ट्रेन करके चलेंगे कि हमें कौन सा सवाल करने हैं, कौन सा सवाल छोड़ने हैं, जो हमने स्टार्टिंग में 3 डिस्कस किए थे। तो मॉक जब हम लगाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि 50 से 55 सवाल करके आने हैं, पर एक्यूरेसी के साथ में। इवन इफ पेपर फील इजी, एनालाइज हाउ मेनी वर करेक्ट, है ना। अगर सवाल आसान भी है तो हमें मॉक लगाते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि कितना सवाल हमने करेक्ट किया। आप देखोगे, आप जब मॉक लगाओगे, आप कम सवाल कर रहे हो, एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि हमने कम ही अटेम्प्ट किया था, लेकिन हाईयर एक्यूरेसी था और सेफर जोन रहा हमारे लिए। हर एक सवाल 2.5 नंबर का है। अगर आप 50 सवाल भी सही सही 50 सवाल अटेम्प्ट करके आते हो, 10 सवाल गलत है, 40 सवाल सही है, तब भी आप सही जोन में हो, है ना। टू रिव्यू योर ब्रेन बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले आप प्लानिंग कर लो कि मुझे कितने सवाल करने हैं, नहीं करने हैं, कैसे सवाल को छोड़ने हैं, कौन सा सवाल स्किप करना है, वो है। रूल नंबर 9 क्या है? रिमेंबर दिस डाटा पॉइंट, है ना। तो मेनी कैंडिडेट फेल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ 70 प्लस अटेम्प्ट, है ना। जो 70 प्लस अटेम्प्ट करके आता है जनरली वो कैंडिडेट फेल हो जाता है। जो 45 से 50 अटेम्प्ट करके आता है वो क्लियरली कंफर्टेबल रहता है। निगेटिव मार्किंग प्लस पैनिक अटेम्प्ट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द कैंडिडेट, है ना। पैनिक अटेम्प्ट करोगे और निगेटिव मार्किंग लगेगी तो दिक्कत है ना। तो सीसेट के लिए एंटी फोमो मंत्र क्या है? तो सीसेट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग एवरीथिंग। सीसेट जो है, सीसेट का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ सॉल्व करके आना है। इट इज अबाउट अवॉइडिंग व्हाट यू कांट सॉल्व सेफली, है ना। तो जो हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको हम अवॉइड करके आएंगे, सीसेट यही है ना। तो आप करके आओ, 66 नंबर लेकर के आना है, बस बात खत्म हो गई। तो फाइनल सीसेट का मंत्र क्या है? तो सीसेट मंत्र यह है कि सीसेट इज नॉट अबाउट द ब्रिलियंस, इट इज अबाउट द काम एलिमिनेशन। तो सीसेट कोई ब्रिलियंस का बात नहीं है, एक काम एलिमिनेशन। आप कितनी आसानी से कामली चीजों को सॉल्व कर सकते हो, सीसेट इज ऑल अबाउट इट, है ना। तो स्कीपिंग फास्ट, सॉल्व स्मार्ट, एलिमिनेट रूथलेसली, अवॉइड ईगो क्वेश्चन, है ना। तो जितने भी सवाल हैं उसको कैसे स्किप करने हैं, मतलब जो होने लायक सवाल नहीं है, ईगो वाले सवाल है, ट्रैप सवाल है ना। सॉल्व स्मार्ट, एलिमिनेट रूथलेसली, जितना हो सके उतना एलिमिनेट करो, क्योंकि 35 सवाल हमें एलिमिनेट करने हैं, है ना। या फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हो तो वहां भी एलिमिनेट करो कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बचा, इसमें से हम गेसिंग मार्क करके अगर नहीं आ रहा तो कर सकते हैं। अवॉइड ईगो क्वेश्चन, इस तरीके से हम सीसेट करेंगे। तो ये सीसेट का क्या अप्रोच होना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। अब हमने जितने भी सिलेबस देखा है, टोटल 36 टॉपिक है इसमें। बारी बारी से हम टोटल 36 टॉपिक को हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर में। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी सिविल सर्विस की सारी सब्जेक्ट, सारी टॉपिक मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। सीसेट सबसे पहले भी कर रहा हूँ, और सीसेट के लिए कहीं जाने की कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे आओ, ज्वाइन करो और सीसेट पे कमांड करो, ठीक है। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।